बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो यकीन जानिएगा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त वीडियो का इंतखाब किया। आज की वीडियो में बताए हुए मेथड पर अगर आप अमल करना शुरू कर देंगे तो आप इंशाल्लाह अपने बोर्ड में अच्छे नंबर लेने में कामयाब हो पाएंगे। जो इसके जिस भी आपकी क्लास के पेपर हैं, चाहे मैट्रिक के पेपर हैं, इंटर के पेपर हैं, बैचलर के पेपर हैं, मास्टर डिग्री के पेपर हैं, या कोई भी इसके अलावा आपका कोई CSS के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो तो यकीन जानिएगा कि आप अच्छे नंबर से पास होने में, अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में कामयाब हो पाओगे। सबसे पहले नंबर पर करना किस तरह से है? सबसे पहले नंबर पर एक बात जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है, समझनी पड़ेगी, वो ये है कि सबसे पहले नंबर पर देखना पड़ेगा आपको कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन बुक का कौन सा है। वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो कि अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे की डेफिनेशन की जाए तो इंटेलिजेंट किसे कहा जाता है? अमूमन हमारे मुआशरे में उसे इंटेलिजेंट नहीं कहा जाता जिसके पास ज़्यादा इल्म है या जिसे ज़्यादा आता है। इंटेलिजेंट उसे कहा जाता है जिसके नंबर ज़्यादा आते हैं। अब इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है? यकीनन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यकीनन उसके ही नंबर ज़्यादा आएंगे जिसे ज़्यादा आता है, जबकि ऐसा नहीं। नंबर उसके ज़्यादा आएंगे जिसे एक क्वेश्चन पेपर दिया है जिस पे 20 क्वेश्चन है, 20 में से 18 करने, जिसे वो 18 क्वेश्चन आते होंगे उसे मुआशरा इंटेलिजेंट कहेगा, उसे इंटेलिजेंट माना जाएगा। दूसरी तरफ एक बच्चे को चाहे पूरी बुक आती है या उस तरह की 20 किताबें आती हैं लेकिन वो 18 क्वेश्चन नहीं आते, 18 में से सिर्फ 10 आते हैं, तो उसे इंटेलिजेंट कहोगे? नेवर। इंटेलिजेंट उसे कहते हैं जिसके नंबर ज़्यादा आते हैं, जो कि थोड़ा सा है तो मतलब कि गलत ही। जबकि अगर एग्जाम से नंबर ज़्यादा लेने हैं तो फिर इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। अब आपने वो 18 क्वेश्चंस पे जो है ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, वो 18 क्वेश्चंस करने हैं। बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस जो आपका 18 क्वेश्चंस पे होना चाहिए। अब उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि यार मैं किस तरह से वो क्वेश्चंस करूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको पिछले 5 साल 10 साल के जो पास्ट पेपर हैं उनको लेना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। जब आप पास्ट पेपर पढ़ोगे 10 साल के, तो आपको मतलब एक चैप्टर आपने लिया, उस चैप्टर के जितने भी 10 साल के पेपर्स में क्वेश्चन थे वो आपने एक चैप्टर के किए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी तरह 8-10 जो जितने चैप्टर्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, आपने पास्ट के जो पेपर्स थे उसके हिसाब से उन चैप्टर्स को कवर आपने किया। अब इससे एक आइडिया तो आपको उधर ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि पेपर आता किस तरह का है। दूसरा आइडिया आपको ये हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, आप वो कवर कर लोगे। तो उसके बाद तीसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने जो सिलेबस को कैटेगराइज करने में कामयाब हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने किया है 10 अप टू डेट्स की मदद से जो टॉपिक्स कवर किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज भी करना है, इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है, इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करना है। उसके बाद अगर कोई वक्त बचता है, कोई टाइम बचता है, तो उसमें आप वो टॉपिक्स भी कवर कर लोगे जो आपने मतलब कि उन 10 अप टू डेट के टॉपिक्स से हट के हैं। वैसे तो मोस्टली 80-20 रूल अप्लाई होगा। आपका 80% जो सिलेबस है हो सकता है कि वो अप टू डेट करने से हो जाए, और चूंकि जब आप में ऑप्शन आएगी तो आप 80%, अगर आपको 100% आता है तो वो जब ऑप्शन आएगी, मतलब 20 में से आपने 16 को सवाल या 15 करने हैं, तो ऑप्शन में वो 100% ही 80% आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। बट आपके पास अगर ज़्यादा वक्त बचता है, ज़्यादा टाइम बचता है, तो उसमें आप वो भी चीज़ें कवर कर सकते हो जो आपने नहीं की। इसके बाद नेक्स्ट जो थिंग है वो ये करनी है कि आपने नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के लिए आपने जो बेहतरीन इंतखाब करना है वो अपनी किताब के ऊपर ही करना है। अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि हम किताबों को बेच देंगे, सेल कर देंगे, तो उस तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, बल्कि किताब के ऊपर ही आपने, चाहे वो पेजेस छोटे छोटे अटैच करने हैं, चाहे पेंसिल के साथ ऊपर ही आपने लिखते जाना है, चाहे नोट्स ऐड करने हैं, जो भी आपने करना है किताब के ऊपर ही आप कोशिश करो कि करो। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप रिवाइज़ करोगे तो आपको होगा कि किताब देखने के बाद ही आपके माइंड में आएगा कि यार वाह, मैंने तो ये चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं, इंशाल्लाह इन्हें रिवाइज़ भी मैं आसानी से कर लूँगा, ये तो मुझे आती हैं, चाहे आती ना भी हो, लेकिन आपके माइंड को कमांड मिलेगी कि आती हैं। उससे आप देखिएगा कि आप काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करेंगे, आपको लगेगा कि यार इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, हो जाएगा, एक दफ़ा की दूसरी दफ़ा भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो थिंग है वो इम्पोर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम्स के दौरान टेंशन स्टूडेंट्स पे आती है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं, जो कि आपने टेंशन नहीं लेनी। अब टेंशन से निकलने का क्या तरीका है? देखो, अपने माइंड को थोड़ा सा यूज़ करना सीखो।
अपने माइंड को थोड़ा सा इस्तेमाल करना सीखो, अपने माइंड से थोड़ा सा काम निकलवाना सीखो। स्टूडेंट हो, काम निकलवाना सीखो अपने माइंड से। अब अपने माइंड से काम किस तरह से निकलवाया जा सकता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए देखो कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो उस टाइम आपने अपने माइंड को थोड़ी सी टेंशन देनी है कि यार अगर पढ़ूंगा नहीं तो सारी जिंदगी इधर का इधर ही रह जाऊंगा, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, कभी ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाऊंगा। तो अगर मुझे जिंदगी में कहीं आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, सक्सेस समेटनी है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ना शुरू कर दिया। अब अगर फिर टेंशन आ गई तो फिर आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कर लोगे, यार कोई बात नहीं, म्यूजिक सुन सकते हो, इस्लामिक थिंग्स वीडियोस देख सकते हो। तो वो देख के आप अपने माइंड को थोड़ा सा उस तरफ लेके जा सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में है आप अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल करते हो। जिस तरह से चाहो कंट्रोल कर लो। टेंशन दो, पढ़ने की तरफ आ जाओ। ज़्यादा पढ़ने की वजह से अगर टेंशन हो गई तो रिलैक्स की तरफ आ जाओ। तो लेके ओवरऑल जो अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस कवर करना और एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से पास करने हैं। उम्मीद करूँगा कि ये टिप्स अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आप अच्छे ग्रेड लेने में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो पाओगे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।